गाइस, क्या आपको अपने पासवर्ड्स का कंसर्न रहता है? ये एक्चुअली एक स्ट्रेंज क्वेश्चन है, बट आई डोंट नो अबाउट यू, बट मुझे तो बहुत ज़्यादा अपने पासवर्ड्स को लेकर थोड़ी टेंशन रहती ही है। द रीज़न वाइज क्योंकि जब भी मैं अपनी एप्लीकेशंस को एक्सेस करता हूँ ऑनलाइन, मुझे हमेशा डर बना रहता है कि कोई ना कोई मेरे पासवर्ड्स को हैक ना कर ले, या फिर उसको फिशिंग वे में उसको एक्सेस ना कर पाए, या फिर वो देख ना पाए कि मैं कौन सा पासवर्ड को यूज़ कर रहा हूँ। सो गाइज, ये सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में रहते हैं, और इसीलिए मैं एक बहुत ही मतलब डिफरेंट प्रैक्टिस फॉलो करता हूँ। वो ये कि मैं जितने भी एप्लीकेशंस हैं, या जितने भी ईमेल अकाउंट्स हैं, या जो भी मैं ऑनलाइन मेरे जो एप्लीकेशंस को एक्सेस करता हूँ, या जो भी सर्विसेज हैं मेरी, उनको चाहे वो नेटफ्लिक्स हो, चाहे मेरी अमेजोन हो, या कोई और दूसरी फॉर एग्जांपल जीमेल हो, आउटलुक हो, मेरे जितने भी पासवर्ड्स रहते हैं वो सारे के सारे अलग रहते हैं। बट या यू हैव टू बी गुड प्रैक्टिशनर, बिकॉज आपको ये सारे के सारे पासवर्ड्स को याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। सो गाइज, इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए, या फिर ये जो प्रॉब्लम्स हैं उनको अवॉइड करने के लिए, हमें एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी हमें ऐड करनी बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। बिकॉज आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा कि एक आज न्यूज़ आ रही है कि हे, बिलियंस ऑफ पासवर्ड्स हैज़ बीन हैक्ड फ्रॉम दिस ऑर्गेनाइजेशन, और आपको ये भी सुनने में मिलेगा कि 1000 ऑफ पासवर्ड हैज़ बीन लीक्ड, कि काफ़ी सारे पासवर्ड थे वो लीक हो गए हैं ऑनलाइन, और वो डार्क वेब पे मिल रहे हैं, और वहाँ पे जाके जो भी लोग चाहें वो उन्हें परचेज कर सकते हैं। तो एडवांटेज इसमें हैकर्स को ये मिलता है कि अगर आपका कोई कॉन्फिडेंशियल डेटा है, या आप कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, और बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, और ऑब्वियसली बात है आप नहीं चाहेंगे कि कोई भी आपके प्रोजेक्ट्स को एक्सेस कर पाए, तो देखिए, एक पासवर्ड एक कॉमन प्रैक्टिस है जो हम यूज़ करते हैं इन डे टू डे लाइफ। क्योंकि जब भी हमें ये एप्लीकेशंस को एक्सेस करना होता है, वहाँ पर हमारा यूज़र नेम टाइप करना पड़ता है और पासवर्ड टाइप करना पड़ता है। एंड आई कैन गिव यू वन मोर क्विक एग्जांपल हियर गाइस, क्योंकि मैंने ये चीज़ फ्रीक्वेंटली होती देखी है ऑर्गेनाइजेशन में। फॉर एग्जांपल, मैं अभी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ। अभी तो चलो हम वर्क फ्रॉम होम है, मोस्ट ऑफ अस आर वर्किंग फ्रॉम होम। लेकिन क्या रहता था ना कि ऑर्गेनाइजेशन में अगर मेरे साथ में कोई बैठा है या कोई आके खड़ा हुआ है, सो ऑब्वियसली व्हेन यू आर ट्राइंग टू लॉग इन विद इन योर एप्लीकेशन, उसको ईजिली पता लग जाता था कि आपका पासवर्ड क्या है। और इनकेस अगर उसको पता नहीं लगता था, कभी कभी एटलीस्ट मैं बॉयज़ की बात करूँगा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गर्ल्स हियर। बॉयज़ हमारे थोड़े से बिलीव थोड़ा जल्दी करते हैं, तो तभी तो हम हर्ट होते हैं, राइट, जल्दी। Right, guys? I think most of you are agree with me. Okay, that's jokes apart. Come back to our studies. So basically मैं ये बता रहा था कि क्योंकि क्या रहता है ना, अगर मेरा फ्रेंड खड़ा है साइड में और कहता है, अरे हर्ष, तेरा पासवर्ड क्या है? सो मैं कभी कभी मे बी, बिकॉज हो सकता है कि मेरे पास अभी के लिए बहुत ज़्यादा कुछ डेटा ना हो, कुछ कॉन्फिडेंशियल चीज़ें ना हो, और कैसे, अरे यार तू तो मेरा फ्रेंड है, डोंट वरी, ये मेरा पासवर्ड है, टेक इट, इंजॉय कर। कभी कभी हम फीलिंग में आके ये चीज़ ऐसे बता देते हैं। कभी कभी वेल, प्रैक्टिकली आई हैव नॉट सीन मच इन द ऑर्गेनाइजेशन, बट आई हैव सीन इन जनरल जहाँ पर ऐसी फीलिंग्स आ जाती हैं। और गाइज, पॉइंट हेयर टू मेंशन कि अगर ऐसी फीलिंग आती हैं तो यू कैन एक्सपेक्ट कि हो सकता है कि वो आपका फ्रेंड आपके बारे में कुछ अच्छा ना सोचता हो सकता है कि ही इज़ इन कॉन्टैक्ट विद सम बैड गाइज, और वो बैड गाइज आपके प्रोफाइल या यूज़र नेम पासवर्ड को यूज़ करके कुछ बैड पोस्ट कर दे, या फिर किसी को ईमेल भेज दे। ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, और ये सारी पॉसिबिलिटीज़ तब हैं जब उसके पास पासवर्ड होगा, राइट? सो गाइज, हम यहाँ पर बात करेंगे आज एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी की, जो आपको हेल्प करेगा इन सारी प्रॉब्लम से अवॉइड करने के लिए। हेलो गाइस, माय नेम इज़ हर्ष चंद्रा, और आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, या अभी हम बात करेंगे ऑब्वियसली मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन इन माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर, बट यू कैन फॉलो द सेम प्रैक्टिस ऑन ऑल अदर एप्लीकेशन एंड ऑल अदर सर्विसेज और ऑनलाइन एप्लीकेशन जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर या तो आपको 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन के बारे में आपको बताएगा, या फिर आपको मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के बारे में बताएगा। इन बोथ सेंस आपके पास ऑप्शंस रहते हैं कि अगर किसी ने आपका पासवर्ड, और इनफैक्ट आपने भी अगर आपका पासवर्ड टाइप किया है करेक्टली, आपको फिर भी या तो आपके पास 6 डिजिट कोड एज एन OTP आएगा, जिसको हम वन टाइम पासवर्ड बोलते हैं आपके मोबाइल फ़ोन पे, या फिर अगर आप कोई एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, सो उस एप्लीकेशन के ऊपर एक कोड जनरेट होगा, आपकी ईमेल पे भी कोड आ सकता है, और हो सकता है
कि टू स्टेप ऑथेंटिकेशन के थ्रू एक कंपनी आपको एक एक वे देगी जिसमें आपको 6 डिजिट कोड या 4 डिजिट कोड जो भी वहाँ पर कॉन्फ़िगर किया है वो आपको रिसीव होगा। जब आप वो टाइप करेंगे उसके बाद ही जो आप सर्विसेज को एक्सेस करना चाह रहे हैं आपको वो एक्सेस होगा। दैट्स द होल आइडिया ऑफ टू स्टेप ऑथेंटिकेशन, और जिसको हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बोलते हैं मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। सो गाइज, इन मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन हमारे पास एक्चुअली ऑप्शंस होते हैं कि किस तरीके से हम उसकी प्लानिंग करें। तो सबसे पहले जो हमारी प्लानिंग में ऑप्शन आता है कि आपको कॉन्फ़िगर क्या करना है। सो उसको समझाने के लिए मैं यहाँ पर एक पिक्चर मैंने आपके लिए डिज़ाइन की है। तो यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सो फॉर एग्जांपल, ये जो यूज़र है इसने एक एप्लीकेशन को एक्सेस करना है। इसने अपना यूज़र नेम एंड पासवर्ड करेक्टली टाइप किया जिसमें कोई इशू नहीं है, एवरीथिंग वाज फाइन। नाउ टाइप करने के बाद अब मैंने ऑब्वियसली मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऐड किया है, और इन टर्म्स मान लीजिए अभी के लिए मैंने नहीं किया है। स्टार्ट विद दैट सिनेरियो फर्स्ट। सो वो क्या कर सकता है, एप्लीकेशन को इजीली एक्सेस कर सकता है, विच इज़ फाइन। लेकिन ये जो यूज़र है ये ऑनलाइन अपनी एप्लीकेशंस को एक्सेस कर रहा है, और ऑब्वियसली वहाँ पर हमें हल्का सा डर लगा रहता है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे इंट्रूडर्स रहते हैं, बहुत सारे हैकर्स रहते हैं। और आई कैन टेल यू कि आज की डेट में तो अगर आप पासवर्ड हैक करके गूगल पे लिखेंगे तो वहाँ पर आपको मैनी साइट्स, वहाँ पर इथिकल हैकिंग के अंदर आपके पास कुछ टूल होते हैं लाइक केन एनेबल या ब्रूट फोर्स अटैक, और ये सब वेज होते हैं। आपके पासवर्ड्स जो भी हैं उसको वो हैश को कलेक्ट करते हैं, और हैश के बाद फिर वो अपने जो ये ब्रूट फोर्स अटैक केन एनेबल के थ्रू वो सारे पासवर्ड्स को रीड करता है वन बाय वन। या वो थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, बट हु केयर्स अबाउट दैट, एज सुन एज एंड एज लॉन्ग एज हमें पासवर्ड मिल जाए वी आर हैप्पी, राइट। सो हम नहीं, आई एम नॉट अ बैड गाय, हम नहीं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो ये चीज़ें करना चाहते हैं। और ऑब्वियसली हमारे पास और भी पॉसिबिलिटी बन जाती है लाइक सीक्वल इंजेक्शन, हमारे पास और भी डीडोस अटैक के थ्रू हम अगर चाहें तो थोड़ा बर्डन डाल के सर्वर पे, और जब वो रिस्पॉन्ड ना करे हम की लोगर्स को भी अपलोड कर सकते हैं। और जो भी आप यूजर नेम पासवर्ड टाइप करेंगे अपने मोबाइल फ़ोन्स पे या फिर अपने डेस्कटॉप पे, वो सारा का सारा यूजर नेम पासवर्ड, और इनफैक्ट एवरीथिंग यू टाइप यूजिंग योर कीबोर्ड, वो उस हैकर के पास या फिर जो हमारा जो बैड गाय है यहाँ पे उसके पास वो इन्फॉर्मेशन चली जाएगी। सो गाइज, अगर मान लीजिए उसके पास इंफॉर्मेशन चली गई और आपने मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर नहीं किया हुआ है, सो वो इजीली आपकी एप्लीकेशन को एक्सेस कर पाएगा। एंड येस, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू लूज योर कॉन्फिडेंशियल एंड इंपॉर्टेंट डेटा दैट यू नेवर वांटेड टू शेयर विद एनीवन, राइट। सो इसीलिए हर ऑर्गेनाइजेशन आपको रेकमेंड करता है यू मस्ट कॉन्फ़िगर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन फॉर ऑल ऑफ योर सर्विसेज। सो गाइज, इन माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर हमारे पास जो प्लानिंग और ऑप्शंस हैं वो ये है कि प्लानिंग करने के लिए पहली बात, वेदर यू वांट टू एनफोर्स on the users, which is recommended from my side. In my opinion, you must configure multi-factor authentication to all of the users. क्योंकि अगर आपने मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को एनफोर्स नहीं किया तो ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन तो शो करेगा कि हे प्लीज़ गिव योर कॉन्टैक्ट नंबर एंड रिकवरी ईमेल आईडी, लेकिन वो आपको जब भी कोई यूज़र लॉगिन करेगा तो वहाँ पर वो OTP जनरेट नहीं करेगा या वो कोड सेंड नहीं करेगा। वो जस्ट कहेगा कि हाँ, रिकवरी ऑप्शन इज़ बिन कॉन्फ़िगर्ड, जस्ट लाइक हमारे पास एक सेल्फ सर्विस पासवर्ड रीसेट ऑप्शन रहता है हमारे एज़्योर में। सो बताने का मतलब ये है कि मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपको हेल्प करेगा आपके जो नोटिफिकेशन, जो भी आपके कोड है उनको रिसीव करने में। आपकी मर्जी है, चाहे आप इसे मोबाइल फ़ोन में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जैसे आपको OTP आता है अपने कॉन्टैक्ट नंबर पे, जो भी आपका मोबाइल नंबर है उस पर। आप चाहते हैं तो अपनी ईमेल पे भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, विच इज़ ऑल्सो एन ऑप्शन। आप चाहें तो एक एप्लीकेशन कॉन्फ़िगर कर सकते हैं जैसे ऑथेंटिकेटर। अभी मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर यूज़ कर रहा हूं, और जब भी मैं अपने यूज़र नेम पासवर्ड से लॉगिन करता हूं एज़्योर में या हॉटमेल में, और इनफैक्ट जो भी और सर्विसेज है माइक्रोसॉफ्ट के उनमें, तो वहाँ पर वो जो यूज़र नेम पासवर्ड है वो पहले मुझे कहता है, हे फर्स्ट यू हैव टू ऑथेंटिकेट फ्रॉम द बायोमेट्रिक सेटिंग्स ऑन योर मोबाइल फ़ोन, बिकॉज यहाँ पर मैं आईफोन यूज़ कर रहा हूँ, और बायोमेट्रिक जो ऑथेंटिकेशन है वो यहाँ पर मेरी है फेस रिकॉग्निशन। तो पहले वो मेरे फेस को रिकॉग्नाइज करता है जो भी मैंने कॉन्फ़िगर किया है मेरे आईफोन में, उसके बाद वो मुझे एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए अलाउ करता है। और आई थिंक आपने पुरानी वीडियोज़ में भी देखा है, और आज मैं आपको दिखाऊंगा भी, मैं आपको शो भी करूंगा कि कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। सो गाइज, ओवरऑल बताने का मतलब ये है कि दिस मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन कैन हेल्प यू टू प्रोटेक्ट, इवन दो
अगर एक हैकर ने आपका पासवर्ड चुरा लिया है, स्टिल दे आर नॉट एबल टू लॉग इन until unless they are not from Mission Impossible movie और जेम्स बॉन्ड, बिकॉज ये दोनों मूवीज़ में मैंने देखा है कि वो पासवर्ड के साथ साथ उनके डिवाइसेस भी चुरा लेते हैं। तो ऑब्वियसली अगर उनके पास दोनों ही इंफॉर्मेशंस रहेंगी या दोनों ऑप्शन रहेंगे, फिर तो आई थिंक नोबडी इज़ गोइंग टू प्रोटेक्ट यू। बट एटलीस्ट मुझे जितना समझ है, इन द रियल वर्ल्ड हम सबके पास अपने मोबाइल फ़ोन्स रहते हैं, हमारे ईमेल के एक्सेस रहते हैं और सिक्योरली हम उन्हें एक्सेस करते हैं। तो इट्स प्रीटी सेफ टू इम्प्लीमेंट मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। इट इज़ अ ग्रेट वे इन फैक्ट, और अब मैं चाहूँगा कि आप ये सब चीज़ें कॉन्फ़िगर करें। नाउ इन टर्म्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन गाइज, इट्स वेरी इजी, बहुत आसान है कॉन्फ़िगर करना। और इनफैक्ट मैं आपको बताऊँगा तो आप कहेंगे ओके हर्ष, it's too easy to configure multi-factor authentication in Microsoft Azure. Yes guys, you just need to know कि आपको कहाँ जाना है, कौन से ऑप्शन में जाना है, और आपके पास कौन सा लाइसेंस होना चाहिए आपके मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इनेबल करने के लिए। यहाँ पर जो लाइसेंस की बात हो रही है वो Azure Active Directory की बात हो रही है। डोंट वरी, मैं आपको दिखाऊंगा भी और आपको बताऊंगा भी कि अगर आप इसे कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं सो कौन कौन से लाइसेंसेज और कौन सी इंफॉर्मेशन आपको याद रहनी चाहिए। So guys, let's try to know more about multi-factor authentication in Microsoft Azure. So let's begin. आगे बढ़ने से पहले गाइज मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैसे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन या फिर टू स्टेप ऑथेंटिकेशन वर्क करता है, ताकि आपके माइंड में क्लियर आइडिया हो कि क्या हम अचीव करने वाले हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है और मैं आपको क्यों रेकमेंड कर रहा हूं। अगर आज आप सिर्फ पासवर्ड यूज़ करके अपने एप्लीकेशन और सर्विसेज में लॉगिन करते हैं और वो सर्विस आपको ऑफर करती है टू स्टेप ऑथेंटिकेशन, तो आपको क्यों करनी चाहिए। सो उससे पहले गाइस, सबसे पहले आप ये देख रहे हैं कि टेक रिपब्लिक में एक आर्टिकल छपा है कि बिलियन ऑफ पासवर्ड लीक्ड ऑनलाइन इन पास्ट डेटा ब्रीचेस, एंड इट इज़ ट्रू गाइस, बिकॉज जो लास्ट 1 ईयर है वहाँ पर बहुत सारे पासवर्ड, इनफैक्ट हो सकता है आपका पासवर्ड भी लीक हुआ हो ऑनलाइन, और ये बहुत ही ईजी वे से आजकल लोग करते हैं। बिकॉज जब भी कोई वेबसाइट डिप्लॉय करता है, स्पेशली दिस गवर्नमेंट वेबसाइट्स और IRCTC, या फिर अगर आप कोई गवर्नमेंट की वेबसाइट कोविड जो COWID की वेबसाइट है, अगर आप उनकी बात करें तो मुझे नहीं लगता कि वो इतनी ज़्यादा सिक्योर होती हैं, एक्सेप्ट टू इनेबल दैट SSL प्रोटेक्शन। तो गाइज वहाँ पर अगर कोई सही में हैक करना, और आपने शायद न्यूज़ भी सुनी होगी कि आधार कार्ड इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन लीक, तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हमारे लिए रहती है। और वहीं पे हमारे अगर आप मतलब उनके पास सर्विस है कि यूज़र नेम पासवर्ड से ही लॉगिन करना है, और उनके पास कुछ फ्लोज़ हैं, जैसे SQL में कोई फ्लो आ गया, तो किसी ने अगर SQL इंजेक्ट कर लिया, जैसे यहाँ पर मेंशन भी था, मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी कर रखा है कि एक वेबसाइट थी RockU, और उसने अपने मतलब जो डेवलपर है RockU, उसने अपनी वेबसाइट डिज़ाइन की थी, लेकिन वहाँ पर उसको SQL इंजेक्शन फ्लो रह गया था, मतलब प्रॉब्लम रह गई थी उसकी वेबसाइट में। तो किसी हैकर ने SQL इंजेक्शन फ्लो के थ्रू उसमें लॉगिन किया और जो भी इंफॉर्मेशन थी वहाँ से वो स्टील कर ली। और इसीलिए गाइस, जैसे मैंने कहा, बहुत सारे ऐसे वेज हैं कि जहाँ पर आपका डेटा ब्रीच हो सकता है। सो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन या फिर टू स्टेप ऑथेंटिकेशन आप कॉन्फ़िगर करके रखें, अगर आपकी एप्लीकेशन अलाउ कर रही है उन्हें कॉन्फ़िगर करने के लिए। नाउ ये चीज़ें काम कैसे करती है, पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ, और उसके बाद मैं आपको रियल टाइम वर्ल्ड में कॉन्फ़िगर करके फिर मैं आपको दिखाऊंगा भी कैसे ये काम करती है। सो गाइस, उसके लिए पहले हम चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज्योर में। और माइक्रोसॉफ्ट एज्योर में जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारे यूज़र्स हैं, एंड डोंट वरी, मुझे कोई वरी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मैंने सारे के सारे अकाउंट प्रोटेक्ट कर रखे हैं मेरे माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर से। सो अगर किसी ने पासवर्ड चुरा भी लिया या किसी ने स्टील भी कर लिया, तो डोंट वरी, वो ऑथेंटिकेशन पहले मेरे मोबाइल पे आएगी, और जब तक मैं उसे अलाउ नहीं करूँगा या अप्रूव नहीं करूँगा, वो उसे एप्लीकेशन को एक्सेस नहीं कर पाएगा। सो सी हाउ मच ईजी आई एम हियर, कि अगर आपने मेरा यूज़र नेम देख भी लिया, सो आई एम नॉट वरीड एट ऑल। एनीवे, ये काम कैसे करती है। सो जैसे ही मैं यहाँ पर मेरे यूज़र नेम पे जाऊँगा, जो कि है मेरा हर्ष IT प्रोफेशनल ब्ला ब्ला ब्ला। सो एक्चुअली यहाँ पर मेरे पास मोबाइल में ऑथेंटिकेटर सर्विसेज, तो पहले मैं उसमें लॉगिन करूँगा। सो लॉगिन किया, सो यहाँ पर सेंड नोटिफिकेशन पे मैंने क्लिक किया। सो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं मोबाइल की, कि यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन आया है वेदर यू वांट टू अप्रूव दिस रिक्वेस्ट
और वेदर यू वांट टू डिनाई। अगर मैं डिनाई कर दूंगा तो यहाँ पर ये अलाउ नहीं करेगा मेरे मतलब मेरी एप्लीकेशन के अंदर जाने के लिए। एंड दैट्स एग्जैक्टली द होल रीज़न कि जो हम मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को सीख रहे हैं। सो एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पर अप्रूव करता हूँ और ये फिर अब बायोमेट्रिक उसने मेरा वेरिफिकेशन किया कि ये मैं ही हूँ या कोई और है। उसने मेरे डबल वेरीफाई किया मेरे फेस से, और अगर उसको लगेगा कि आई एम द राइट गाय एंड रिक्वेस्ट हैज़ बीन अप्रूव्ड सक्सेसफुली, यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन गाइज, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सक्सेसफुली मैं लॉग इन कर पाया हूँ विदाउट एनी प्रॉब्लम, right? So this is how it actually works for you in multi-factor authentication in Microsoft Azure, जिसको मैंने ऑलरेडी कॉन्फ़िगर किया हुआ है। बट अगर मैं बात करूं आपसे थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस की भी कि वो कैसे काम करती हैं, सो उसका मुझे क्लासिक एग्जांपल देने के लिए मेरे पास है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट, सॉरी आप समझ सकते हैं राइट, मैं कितना माइक्रोसॉफ्ट खेलता हूँ या उसके बारे में पढ़ता हूँ, इसलिए बार बार मुंह से निकल रहा है मेरे। बट एनीवे यहाँ पर मैं बात कर रहा था एप्पल की, एप्पल का आई क्लाउड, बिकॉज मेरे पास एप्पल डिवाइस है इसीलिए। सो गाइज यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा यूज़र नेम है, और अगर इन केस किसी ने मेरा यूज़र नेम एंड पासवर्ड स्टील भी कर लिया या चुरा भी लिया, सो आई डोंट नीड टू वरी, बिकॉज जैसे मैं कोई लॉग इन करेगा, सो ऑन माई मोबाइल फ़ोन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वो मुझसे पूछ रहा है, हे somebody from Bangalore is trying to access your account, whether you want to allow or you want to deny। आपके पास दोनों ऑप्शन है, do not allow और allow। तो अगर आपको अलाउ करना है, क्योंकि ये एप्लीकेशन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन है, सो मैं जैसे अलाउ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर ये कोड जनरेट करेगा। और गाइस जस्ट रिमेंबर, ये कोड हर एक सेशन के लिए या हर एक रिक्वेस्ट के लिए अलग जनरेट करेगा। सो ये मैंने पासवर्ड डाला 158131 और उसके बाद मैं सक्सेसफुली मेरे आई क्लाउड के अंदर लॉग इन हो गया विदाउट एनी इशू, राइट? सो पॉइंट हियर टू मेंशन कि ये सारी सर्विसेज और सारे ऑप्शन गूगल में भी हैं, हॉटमेल में भी हैं, और जो बड़े बड़े हमारी जो एप्लीकेशंस प्रोवाइडर हैं उन सब के पास ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं। देन आई हाईली रेकमेंड, ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर के लिए ही कॉन्फ़िगर करो, अगर आप कोई और सर्विस यूज़ कर रहे हैं प्लीज़ कॉन्फ़िगर two-step authentication or verification, because it can really help you to protect your data and obviously आपकी एप्लीकेशन के अंदर जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी प्रोजेक्ट्स पे आप काम कर रहे हैं, वो आपको हेल्प करेगा उनको प्रोटेक्ट करने में। सो गाइज अब मैं वापस जाके आपको बताता हूँ कि क्या और ऑप्शंस हैं हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर में जिनके थ्रू हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं हमारा मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अब हमें ये तो पता लग गया कि क्या एडवांटेज हैं मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को कॉन्फ़िगर करने के लिए। अब हम थोड़ा सा और जान लेते हैं कि मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन है क्या। ऑल्दो कॉन्सेप्ट आपका ऑलरेडी क्लियर होगा, मैं श्योर हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करूँगा और आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताना की कोशिश करूँगा कि क्योंकि कुछ एक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि इन द बैक एंड और बिहाइंड द सीन कैसे काम करती है। सो गाइस उसको समझने के लिए कि मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन है क्या, यहाँ पर जो राइट साइड में मेरे पास पिक्चर है, मैं उसके थ्रू आपको पहले समझाने की कोशिश करूँगा, फिर मैं आपको डिटेल थोड़ी सी और एक्स्ट्रा बताऊँगा। सो गाइस एज एन एग्जाम्पल, यहाँ पर मेरा एक यूज़र है और उसके पास उसका पासवर्ड सेव है विच इज़ फाइन, और ये पासवर्ड वो कॉम्प्लेक्स यूज़ कर रहा है विच इज़ अगेन अ गुड प्रैक्टिस। लेकिन क्या है ना गाइज, ये जो यूज़र है ये हमारा इंटरनेट पे है और यहाँ पर बहुत सारे पॉसिबल जो अटैकर्स हैं वो रहते हैं, तो हो सकता है कि आपका पासवर्ड वो अटैक करके वो स्टील कर लें या उसे चुरा लें। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप किसी मोबाइल डिवाइस पे हो या किसी लैपटॉप पे हो, आप इवन दो किसी एप्लीकेशन में भी हो तो वहाँ से भी वो एक्सेस कर सकते हैं। एप्लीकेशन का यहाँ पर मेरा मतलब है वेब एप्लीकेशन, जो कि एक वेबसाइट के पेजेस होते हैं। अगर वहाँ पर कोई फ्लो निकला तो अटैकर उस वेबसाइट पे अटैक करके आपकी जो इन्फॉर्मेशन जो भी आप टाइप कर रहे हैं उसके सामने एक लेयर लगा सकता है एक और यूज़र नेम पासवर्ड की, और हो सकता है आपको ये लगे अरे ये तो यही सेम यूज़र नेम एंड द पासवर्ड मांग रहा है जो यूजुअली आपसे डे टू डे लाइफ में मांगता है। जैसे आप टाइप करेंगे वो सारा का सारा यूज़र नेम पासवर्ड अटैकर के पास चला जाएगा। लेकिन गाइज अगर आपने मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर कर रखा है और कोई भी अटैकर अगर उसे एक्सेस करना चाहेगा आपकी एप्लीकेशंस को या फिर आपके डेटा को जो कि यहाँ पर अवेलेबल है, सो डोंट वरी गाइज, उससे पहले उसको रिक्वायर MFA, जो ये आपको मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपने कॉन्फ़िगर किया है, पहले उसको उस प्रोसेस से
गुजरना पड़ेगा। और कोई ज़रूरी नहीं है कि मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपके मोबाइल फ़ोन में एक तरीके से हो सकता है आपके मोबाइल फ़ोन में एज एन एसएमएस आपने कॉन्फ़िगर कर रखा हो सकता है आपने ईमेल के थ्रू कर रखा हो सकता है आपने मोबाइल फ़ोन से कॉल के लिए कॉन्फ़िगर कर रखा हो सकता है कि आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर सर्विस को कॉन्फ़िगर कर रखा हो, और ये भी हो सकता है कि एक आपने इन हाउस ऑथेंटिकेटर एप्लीकेशन डिज़ाइन की हुई है जिसके अंदर आपके जो डिवाइसेस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास आईफोन है तो उसकी एक डिवाइस आइडेंटिटी होती है, डिवाइस आईडी होती है, और आपकी जो इन हाउस एप्लीकेशन है उसमें वो रजिस्टर है कि ये वाला डिवाइस के ऊपर ही वो रिक्वेस्ट को वेरीफाई करेगा, उसके अलावा नहीं। ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं अगर आपके डेवलपर कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो। जैसे ही वो कॉन्फ़िगर करेंगे तो यहाँ पर गाइस हमारे पास कंडीशंस अवेलेबल होती हैं हमारे एमएफए में, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन में, जो आपने देखा भी है कि या तो हमें अलाउ करना होता है या हमें ब्लॉक करना होता है। ये हमारे हाथ में रहता है कि कैसे हम यूज़र्स को मतलब हैंडल करना चाहते हैं, या यूज़र्स अपनी रिक्वेस्ट को कैसे हैंडल करना चाहते हैं। अगर वो एक्सेस करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली, और वो कंफर्म करते हैं कि ये वही हैं जो एक्सेस करना चाहते हैं, तो जैसे हम अलाउ करेंगे तो ये जो एप्लीकेशन हमारी कॉन्फ़िगर्ड हैं या जो भी हमारे मेथड्स कॉन्फ़िगर हैं मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के जो ऑप्शंस हैं उनके बेस पे या तो हमें 6 डिजिट कोड इनेबल होगा, या फिर हमारे जो बायोमेट्रिक सेंसिंग डिवाइसेस हैं उसके थ्रू वो वेरीफाई करेगा और देन हमें अलाउ करेगा कि हम अपने यूज़र्स को हमारे डेटा को या फिर हमारी एप्लीकेशंस को एक्सेस कर पाए। दैट्स द होल पर्पस ऑफ मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन गाइज। एंड दूसरी चीज़ आप थोड़ा सा पढ़ भी सकते हैं कि इट इज़ जस्ट अ यूज़र टू प्रॉम्प्ट ड्यूरिंग द साइन इन प्रोसेस फॉर एन एडिशनल फॉर्म ऑफ आइडेंटिफिकेशन। एग्जैक्टली माई पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर वो बस आपको एक एक्स्ट्रा लेयर दे रहा है सिक्योरिटी की या आइडेंटिफिकेशन की, कि है आप ही हो ना, क्योंकि आपने ही एक्सेस किया है ना ये वाला रिक्वेस्ट। अगर नहीं किया तो यू कैन सिंपली डिनाई, और ये जो कोड है उसको आप सिंपली इग्नोर कर सकते हैं। इनके लिए गाइज हमें जो कॉन्फ़िगर करना है या जो हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन में, वो हमारे पास ये सारे ऑप्शंस हैं। हम चाहते तो हम फ़ोन कॉल रिसीव कर सकते हैं, हम चाहें तो एसएमएस रिसीव कर सकते हैं, और जो माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर एप्लीकेशन है जो कि बहुत फेमस है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट माइक्रोसॉफ्ट आपको प्रोवाइड करवाता है विद मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। आई हैव सीन कि काफ़ी लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर सर्विस ही यूज़ करते हैं, बट स्टिल वहाँ पर भी हमारी एक एडिशनल लेयर हो जाती है जो कि है हमारी बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। चाहे वो आपका फेस हो या फिर अगर आपके पास मोबाइल में फिंगर प्रिंट सेंसर है, सेंसिंग डिवाइस है, आप उन्हें भी यूज़ कर सकते हैं आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर को कॉन्फ़िगर करने के लिए, विच इज़ प्रीटी ईजी। और जो मैं आपको हार्डवेयर टोकन का बता चुका हूँ कि हार्डवेयर टोकन जनरेट होगा एवरी टाइम, और उसके बेसिस के ऊपर आपको वो अलाउ या डिनाई करेगा ऑन अ स्पेसिफिक डिवाइस। फिर भी अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो गाइज तो प्लीज़ कमेंट एंड आई विल रिस्पॉन्ड यू बैक। काफ़ी दिन हो गए एक्चुअली, मैं आपको एक और अपोलोजाइज़ करना चाहूँगा। वैसे तो बहुत सारी अपोलॉजीज़ हुई हैं पहले भी, बट आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज वन मोर टाइम दैट मैं आपको रिस्पॉन्ड जल्दी नहीं कर पा रहा हूँ हमारे यूट्यूब के चैनल के ऊपर, जो स्पेशली आपने क्वेश्चंस या जो भी आपने अपडेट किया है। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट गाइस, बिकॉज मेरा जॉब भी कुछ ऐसा हो गया है, इट्स इन द कैनेडा टाइम आवर्स, तो नाइट को जगना पड़ता है और थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है काम, तो थोड़ा मुश्किल रहता है टाइम निकालना। और आज इतने दिनों के बाद फाइनली मैंने डिसाइड किया नहीं यार यूट्यूब पे काफ़ी लोग हैं जो वेट कर रहे होंगे, सो आई नीड टू क्रिएट अ वीडियो। सो दैट्स वाई आई हैव इन प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग दिस वीडियो। तो आप लोग गाइस मेरे साथ रहें, एंड डोंट वरी, आई विल कीप सपोर्टिंग यू एंड कीप प्रोवाइड दोज एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन टू यू सो दैट आपको अपनी जॉब रोल्स में आपको हेल्प करे। एनीवे, बिफोर टू मूव फॉरवर्ड टू द प्रैक्टिकल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसी स्क्रीन आती है अगर आप मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज्योर में, क्योंकि यहाँ पर ये पूछता है कि किस तरीके से आप लॉगिन करना चाहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर ऐप से या कोई और आपकी मोबाइल एप्लीकेशन आपने कॉन्फ़िगर कर रखी है, या फिर टेक्स्ट आप रिसीव करना चाहते हैं कोड, या फिर आप अपनी कॉल रिसीव करना चाहते हैं। जो भी आपने मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल कर रखा है हमारे यूजर्स के लिए, वो रिसीव करेंगे और उसके बेसिस पे वो अलाउ या डिनाई करेगा। आई थिंक आपको काफ़ी कुछ आइडिया लग गया है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या है। लेट्स जंप ऑन द प्रैक्टिकल ऑन माइक्रोसॉफ्ट एज्योर। मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ से आप मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और कैसे आप एनफोर्स कर सकते हैं अपने यूजर्स पे।
So finally we are in Microsoft Azure portal. I'm so much excited guys to share कि कैसे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपके लिए काम करेगा in Microsoft Azure. And just like I said, it's very very easy. And I highly recommend कि आप जब ये प्रैक्टिस करें तो जितने भी ऑप्शंस मैं आपको बताऊं आप उन सब में जाएं और उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें बिकॉज मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन हैज़ मैनी फीचर स्पेशली जब आपको इन हाउस एप्लीकेशंस को कॉन्फ़िगर करना पड़ता है तब और वहाँ पर कुछ एडिशनल लेयर ऑफ ऑप्शंस भी हैं हमारे पास इन MFA जहाँ पर जैसे डेडिकेटेड अगर आपको IP एड्रेस अलाउ करने हैं या आपको फ़ोन कॉल ब्लॉक करना है आप नहीं चाहते कि ये वाली सर्विस ऑप्शन हमारे MFA में ऐड हो तो ये सारी सेटिंग्स आपकी अवेलेबल रहती हैं और आपको पता होना चाहिए कैसे कॉन्फ़िगर करना है नाउ आप काफ़ी फैमिलियर तो हो ही गए होंगे माइक्रोसॉफ्ट एजोर पोर्टल के लिए सो गाइज आपको सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एजोर पोर्टल में जाना है और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें एजोर एक्टिव डायरेक्टरी में जाना है सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर एक लाइसेंस का ऑप्शन है गाइस तो ये आपको हमेशा याद रखना है क्योंकि अगर आपके पास फ्री लाइसेंस है तो आप मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन बिल्कुल एक्सेस कर पाएंगे और कॉन्फ़िगर कर पाएंगे अपने यूजर्स के लिए लेकिन आपके पास जो एडिशनल जो ऑप्शंस हैं हमारे MFA के जैसे कि डेडिकेटेड हमारा एड्रेस स्पेस या सबनेट हमारा या फिर एक IP एड्रेस हमारा कम्युनिकेट कर पाए MFA के थ्रू या आप कंट्रोल करना चाहते हैं कि कितने दिन तक MFA ट्रस्ट करे आपके डिवाइस को ये सारी सेटिंग्स आपकी जो हैं या एडिशनल फीचर्स कह लीजिए वो आपको फ्री लाइसेंस में जो एजोर एक्टिव डायरेक्टरी का होगा उसमें आपको नहीं मिलेगा लेकिन अगर आपके पास लाइसेंस है एजोर AD प्रीमियम P2 जो आप देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन पे तो यहाँ पर आपको ऑब्वियसली ऑप्शन मिलेगा कि आप वो फीचर्स को भी एक्सेस कर पाएँ उन्हें कॉन्फ़िगर कर पाएँ एक बात आपको याद रखनी है बिल्कुल भी इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं रहना कि क्या अगर आपके पास फ्री अकाउंट है तो क्या आप MFA कॉन्फ़िगर कर पाएंगे कि नहीं बिल्कुल कर पाएंगे विदाउट एनी इशू alright but you will have more additional features जो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के हैं वो आपको तभी मिलेंगे जब आप एजोर AD प्रीमियम P2 का लाइसेंस एक्सेप्ट करेंगे या होगा और एक और जस्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन गाइस जब आपके पास फ्री यहाँ पर आपके पास सब्सक्रिप्शन होगा या लाइसेंस होगा आपका एजोर AD का उसके कहीं आसपास चेक कीजिएगा अपग्रेड ऑप्शन आएगा अगर आप अपग्रेड ऑप्शन करेंगे तो 90 डेज के लिए एजोर AD प्रीमियम P2 फीचर या लाइसेंस आपको असाइन कर दिया जाएगा जिसमें आपको सारे के सारे जितने भी फीचर्स हैं माइक्रोसॉफ्ट एजोर एक्टिव डायरेक्टरी में वो उनको एक्सेस करने का आपको ऑप्शन मिलेगा मैं ऑब्वियसली हम अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं आई थिंक इट इज़ अ गुड आइडिया टू अपग्रेड आवर लाइसेंस फ्रॉम फ्री एजोर एक्टिव डायरेक्टरी टू एजोर AD प्रीमियम P2 ये आप कर सकते हैं नाउ कैसे कॉन्फ़िगर करना है MFA जस्ट लाइक आई सेड गाइस इट्स वेरी इजी आपको क्या करना है आपको वापस से हमारे यूज़र्स में आना है जहाँ पर हमने यूज़र्स क्रिएट करना सीखा था और वहाँ पर आपको सबसे पहले चूज़ करना है कि कौन से यूज़र्स पे आपको अप्लाई करना है ये आपकी प्लानिंग में आएगा क्या आपको सब पे अप्लाई करना है या आप एक स्पेसिफिक डेडिकेटेड यूज़र पे अप्लाई करना चाहते हैं इट्स अप टू यू और उसके बाद जब आप डिसाइड कर लें तो सेलेक्ट एनी यूज़र फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं मेंडी ओलिवर यूज़र्स को यूज़ कर रहा हूँ और सेलेक्ट करने के बाद मुझे क्लिक करना है गाइस पर यूज़र MFA पे ये जो पर यूज़र MFA है ये हम सेलेक्ट करेंगे लेकिन यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो ये हमें नए पोर्टल में लेके जाएगा जो कि ऐसा दिखता है सबसे पहले आपको ये देखना है कि यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मेरी जो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन है वो सभी यूज़र्स में डिसेबल है तो मैंने अभी तक कॉन्फ़िगर नहीं की है लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सभी के ऊपर मतलब जितने भी यूज़र्स हैं अभी तो चलो कुछ ही यूज़र्स हैं आपके रियल टाइम सिनेरियो में पॉसिबल हो सकता है कि 1000 यूज़र्स हों 10,000 यूज़र्स हों या मिलियन यूज़र भी हो सकते हैं तो वहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन अगर आपको सबके लिए अप्लाई करना है तो क्लिक ऑन बल्क अपडेट और बल्क अपडेट आपको जैसे आपके यूज़र्स में बल्क यूज़र्स के लिए था ये CSV फॉर्मेट में एक फाइल डाउनलोड करेगा और वहाँ पर आपको जिस फॉर्मेट में उसने रिक्वेस्ट की है उसी फॉर्मेट में आपको आपके जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवानी है वो आप CSV में प्रोवाइड करवा के उसे अपलोड करना है और अपलोड करने के बाद ऑटोमेटिकली आपके यूज़र्स एनफोर्स या आप कह लीजिए कि मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन उन पे इनेबल हो जाएगा वेरी सिंपल लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका एक डेडिकेटेड यूज़र है आप डेडिकेटेड यूज़र भी सर्च कर सकते हैं फॉर एग्जांपल
मैंडी मैं यहाँ पर सर्च करना चाहता हूँ, प्रेस एंटर, सो ऑटोमेटिकली वो यूज़र सर्च हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मेरे ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर्स के ऊपर अप्लाई होना चाहिए एज एन एग्जांपल, सो आप यहाँ सेलेक्ट करके आप चूज़ कर सकते हैं जैसे ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर। सो यहाँ पर जो मेरे ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर हैं उन पे ये अप्लाई हो जाएगी ये सेटिंग, या उनके ऊपर मैं अप्लाई कर पाऊँगा ये सेटिंग्स को। बट राइट नाउ साइन इन मेरे लिए ठीक है। सो गाइस जैसे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर डिसेबल है, और अगर मैं सेलेक्ट करूँगा तो मुझे जस्ट क्या करना है, इनेबल करना है। लेकिन इसे इनेबल करने से पहले मैं आपको कुछ एक्सपीरियंस दिखाना चाहता हूँ कि पहले MFA से पहले कैसे यूज़र्स लॉगिन होंगे और MFA के बाद कैसे यूज़र लॉगिन होंगे और कैसे हम उन्हें कॉन्फ़िगर करेंगे। तो उसके लिए गाइस मैं यहाँ पर जाऊँगा मेरे एक दूसरे ब्राउज़र में, और वहाँ पर मैं यूज़र से लॉगिन करूँगा mandy@, सॉरी ये थोड़ा मुझे टाइप का प्रॉब्लम है गाइस, प्लीज़ माफ़ करना उस चीज़ के लिए। ओके जैसे मैंने यूज़र नेम टाइप किया, अब मुझे पासवर्ड रिकॉग्नाइज हुआ, दैट्स ग्रेट। होपफुली ये पासवर्ड सही हो, नहीं तो गाइज हमें पासवर्ड रीसेट करना पड़ेगा। साइन इन, होप ठीक है, या लुक्स गुड, वाओ आई एम हैप्पी, एटलीस्ट मैं सक्सेसफुली यूज़र में साइन कर पाया मैंडी में। जो आपने देखा कि मैंने सिंपली यूज़र नेम डाला, पासवर्ड डाला, और ऑटोमेटिकली मैं माइक्रोसॉफ्ट एज्योर में लॉगिन हो गया। तो ये हमारा ट्रेडिशनल वे है जिसे हम एक्सेस करते हैं डेली। लेकिन गाइज अगर मैं मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल करूँगा तो कैसा एक्सपीरियंस मिलेगा, तो उसके लिए पहले आपको इनेबल करना पड़ेगा। सेलेक्ट योर यूज़र और यहाँ पर क्लिक करना है आपको इनेबल पे। इनेबल करेंगे तो ये यहाँ बता रहा है कि आपको इनेबल करने से पहले यहाँ पे क्लिक करना है डिप्लॉयमेंट गाइड पे, बिकॉज आपको प्लानिंग करनी है कि क्या आप इसे इनेबल करना चाहते हो या नहीं। और गाइज एक दूसरा ये लिंक है https:/aka.ms/mfa setup। ये आपको हमेशा याद रखना, बिकॉज अगर आप यहाँ पे पहले एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी में आते हैं, फिर यूजर्स में, फिर MFA में, अगर आप डायरेक्ट आना चाहते हैं तो आप इस लिंक के थ्रू भी आ सकते हैं। बट एनीवे अभी हमने इनेबल करना है, तो जस्ट इनेबल मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन एंड डन। गाइज बस इतना ही है। जैसे आपने इनेबल किया, आपका मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल हो गया उस यूजर्स के लिए। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे नोट करने की है गाइस, आपने इनेबल तो कर दिया बट आपने एनफोर्स नहीं किया। मतलब अगर ये यूज़र दोबारा लॉगिन करेगा तो ये आपके मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के ऑप्शन को स्किप कर सकता है। तो ऑब्वियसली जो बैड गाइज हैं वो स्किप करके आपके यूज़र को लॉगिन करवा सकते हैं विदाउट एनी इशू। तो द गुड प्रैक्टिस हियर इज टू एनफोर्स दिस मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। सो यहाँ पर मैं एनफोर्स पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे आएगा आर यू श्योर यू वांट टू एनफोर्स, यस। एंड गाइज ये जो ऐप पासवर्ड की बात कर रहे हैं ये मैं आपको थोड़े टाइम में बताऊंगा। सो एनफोर्स करने के बाद इट्स गोना बी डन वेरी सून। एनफोर्स हो गया एंड थिंग्स आर गुड टू गो फॉर अस। नाउ कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको बताना चाहूँगा गाइज। मैनेज यूजर सेटिंग्स, अगर आप यहाँ जाते हैं तो यहाँ पे 3 टाइप की सेटिंग्स आपको मिलेंगी। रिक्वायर सेलेक्टेड यूजर्स टू प्रोवाइड कॉन्टैक्ट मेथड्स अगेन, बिकॉज अगर गलती से किसी ने गलत ऑथेंटिकेशन मान लीजिए कि वेरीफाई नहीं हुई तो बार बार आप चाहेंगे कि वो सिलेक्टेड यूज़र उनके लिए बार बार उनसे कांटेक्ट किया जाए और वो जब तक वेरीफाई नहीं करते तब तक। डिलीट ऑल एग्जिस्टिंग ऐप पासवर्ड, ये ऐप पासवर्ड क्या है मैं बताता हूँ। और रिस्टोर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन ऑल रिमेंबर डिवाइस, बिकॉज गाइज जब भी आप मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को किसी भी डिवाइस पे कॉन्फ़िगर करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो 90 डेज़ के लिए उसको याद रखता है बेस्ड ऑन द डिवाइस आईडी। तो ये जो चीज़ है ये चेंज कर सकते हैं, बट अगर आप चाहें तो वापस से रिस्टोर कर सकते हैं इन केस आप सेटिंग्स एक्सेस नहीं करना चाहते हो, या फिर आप 90 डेज़ के बाद आप नहीं चाहते उसको चेंज करें तो आप रिस्टोर भी कर सकते हो। इससे क्या होगा, जो यूजर्स पहले जिस डिवाइस पे लॉगिन कर रहे थे वो दोबारा से लॉगिन कर पाएंगे। बट ये जस्ट आपका प्ले अराउंड का ऑप्शन है। बट अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपका मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर होता है और कैसे काम करता है। सो गाइज अभी मैं इस यूज़र से साइन आउट करूँगा। मैंडी ओलिवर हो गया साइन आउट। अब दोबारा से मुझे यहाँ पे लॉगिन करना है और अब आपको देखना है कि क्या डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। सो मैं इसका पासवर्ड टाइप किया और यहाँ पर मैंने साइन इन किया। नाउ यू कैन सी दैट मोर इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड। अब इसने मुझे डायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट एज्योर में जाने को नहीं कहा और यहाँ पे मेरे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। आई हैव टू क्लिक ऑन नेक्स्ट। सो व्हेन आई क्लिक नेक्स्ट, सो यहाँ पर गाइस एक नया पेज आएगा जो कि है एडिशनल सिक्योरिटी वेरिफिकेशन।
नाउ इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए गाइज आपको आपके क्लाइंट या जो ये यूज़र है उसकी हेल्प ज़रूर लगेगी, क्योंकि वहाँ पर उसको कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह डिटेल प्रोवाइड करवाते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी है आप वो ऐड कर सकते हैं। नाउ कौन कौन से ऑप्शंस हैं आपके पास इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए? सबसे पहला वाया फ़ोन कॉल। तो फ़ोन कॉल में ऑब्वियसली आपको कंट्री चूज़ करनी है, कॉन्टैक्ट नंबर देना है एंड यू आर गुड टू गो। नाउ दूसरा ऑप्शन है आपका जो मेथड है, आपको कोड आएगा, जैसे मैंने आपको कहा 4 डिजिट कोड या 6 डिजिट कोड। अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस आपको 6 to 8 डिजिट कोड आएगा माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से अगर आप अपना मोबाइल ऑथेंटिकेट करवाते हैं, या फिर आपको कॉल रिसीव होगी, और जब आपको कॉल रिसीव होगी कॉल पे आपको एक कोड दिया जाएगा, बताया जाएगा, और वो कोड आपको टाइप करना है जिससे आप लॉगिन कर पाएंगे माइक्रोसॉफ्ट एज्योर में। ये है हमारा वन ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है ऑफिस फ़ोन, जहाँ पे जस्ट आपको आपका फ़ोन नंबर एंड एक्सटेंशन नंबर देना है, लेकिन आपको सिर्फ फ़ोन ही आएगा, यहाँ पे ऑब्वियसली कोड तो आएगा नहीं। और दूसरा जो तीसरा मेथड है गाइस, जो मोस्ट फेमस मेथड है और ऑलमोस्ट हर ऑर्गेनाइजेशन ये यूज़ करता है, वो है मोबाइल एप्लीकेशन। और यहाँ जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसके लिए बात की जा रही है माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर की। सो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर रिसीव नोटिफिकेशन फॉर वेरिफिकेशन, अगर आप जस्ट नोटिफिकेशन रिसीव करना चाहते हो तो आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप 6 डिजिट कोड रिसीव करना चाहते हैं उस एप्लीकेशन के अंदर तो आप यूज़ वेरिफिकेशन कोड आप चूज़ कर सकते हैं। आई एम गुड टू गो विद रिसीव नोटिफिकेशन। सो गाइज उसके लिए हमें सेटअप करना पड़ेगा, जिसके लिए आपके जो क्लाइंट हैं उनकी ज़रूरत होगी। कैसे? जैसे आप सेटअप पे क्लिक करेंगे आपको ये वेब पेज शेयर करना है या फिर उसको स्क्रीनशॉट लेके भेजना है। तो उस पर्सन को क्या करना पड़ेगा? उस पर्सन को सबसे पहले आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, चाहे वो एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहा हो, चाहे वो नॉट माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल आपका डिवाइस यूज़ कर रहा हो। तो डाउनलोड होने के बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर एप्लीकेशन में जाना है, और जैसे ही आप जाएंगे और आप अपने मेरे मोबाइल में भी देख सकते हैं, अगर आपको नया अकाउंट ऐड करना है जो है मैंडी ओलिवर का, तो यहाँ पर मुझे क्या करना है? मुझे प्लस साइन पे जाना है, और प्लस साइन पे जाके मुझे चूज़ करना है वर्क और स्कूल अकाउंट, बिकॉज गाइज हम माइक्रोसॉफ्ट एज्योर यूज़ कर रहे हैं और ये वर्क एंड स्कूल अकाउंट पे कॉन्फ़िगर होता है। तो सेलेक्ट दिस वन। अब यहाँ पर ऑप्शन मुझे बता रहा है क्या आप यूज़र नेम पासवर्ड से साइन इन करोगे या फिर QR कोड्स को स्कैन करोगे। तो ऑब्वियसली मैं स्कैन करना चाहूँगा, सो स्कैन QR कोड पे क्लिक किया। सो यहाँ पर मैंने स्कैन किया और ऑटोमेटिकली ये मेरा कॉन्फ़िगर हो जाएगा मेरे मोबाइल में। सो जैसे कि आप देख सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर एप्लीकेशन में मेरा mendy@harsharina.in कॉन्फ़िगर हो गया है। सो अब मुझे ऑन स्क्रीन क्या करना है? नेक्स्ट करना है। सो यहाँ पर ऑब्वियसली ये जो सेटअप है ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद मेरी स्क्रीन पे देखिएगा एक रिक्वेस्ट आई है, वेदर इट इज यू वांट टू अप्रूव दिस और डिनाई, बिकॉज MFA ये कंफर्म करना चाह रहा है क्या मेरे डिवाइस पे करेक्टली ये रिक्वेस्ट और वेरिफिकेशन नोटिफिकेशन आ रही हैं कि नहीं। सो ऑब्वियसली मैं यहाँ पर अप्रूव करूँगा, ये मेरे फेस को रिकॉग्नाइज करेगा, और अप्रूव होने के बाद ये नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा जो है स्टेप नंबर 3। और इन स्टेप नंबर 3 मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर देना ही होगा, क्योंकि इन केस आपके पास मोबाइल नंबर मतलब लॉस हो जाता है तो आप अल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट नंबर भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 9999658225, ये मेरा नंबर नहीं है। सो प्लीज़ डोंट राइट। आई थिंक कितना नंबर हुआ? 561। होप 10 डिजिट्स हो गए, या आई थिंक सो। सो कोई भी नंबर देके आपका जो भी करेक्ट नंबर है, जो आपका नंबर आप देना चाहते हो, क्लिक नेक्स्ट। और गाइज यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको बोलते हैं ऐप पासवर्ड। क्योंकि गाइज हो सकता है कि आप हर जगह, क्योंकि जब भी मैंडी ओलिवर किसी भी एप्लीकेशन में कहीं पर भी लॉगिन करेगा तो वहाँ पर उसको हर बार आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर से ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। लेकिन हो सकता है कि ये यूज़र को माइक्रोसॉफ्ट एज्योर को यूज़ करने की ज़रूरत ही ना पड़े। हो सकता है कि आप सिर्फ और सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक को अलाउ करना चाहते हैं MFA के थ्रू एक्सेस करने के लिए फॉर सर्टेन यूजर्स। सो गाइज उसके लिए ये जो पासवर्ड है जिसको बोलते हैं एप्लीकेशन पासवर्ड, ये आपका काम करेगा। तो आपको ये हमेशा सेफ प्लेस में सेव करना है। अगर आप ये पासवर्ड आपकी एप्लीकेशन लाइक एक्सचेंज, जहाँ पर आपका आउटलुक है या आपका जो
फॉर एग्जांपल थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस हैं, एप्पल की एप्लीकेशंस हो सकती हैं, या फिर एप्पल की ईमेल हो सकती है, या फिर और भी है स्पार्क ईमेल है अकाउंट, वहाँ पर ये कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं MFA, तो वहाँ पर आप ये चूज़ कर सकते हैं। आपको ये पासवर्ड वहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, जस्ट फॉर योर नॉलेज। और जब आपका ये सेटअप करेक्टली कॉन्फ़िगर हो जाता है, डन करना है, अभी तो ऑब्वियसली वो मुझे साइन इन करने को बोलेगा और मैं साइन इन ईजिली हो भी गया। लेकिन इसको अगर डबल कंफर्म करना चाहते हैं कि क्या मेरा मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर हुआ है करेक्टली या नहीं, सो यहाँ पर मैं सेलेक्ट करूँगा यूज़र को और ऑब्वियसली पासवर्ड टाइप करके मैं दोबारा से गाइज थोड़ा सा आई थिंक मेरी टाइपों में मिस्टेक हुई है, लेट मी टाइप अगेन, या आई थिंक इट्स गुड। और अब मैंने पासवर्ड टाइप करने के बाद जब यहाँ साइन इन करूँगा तो यू कैन सी ऑन माई मोबाइल फ़ोन गाइज एक रिक्वेस्ट जनरेट हुई है फॉर मैंडी कि आप उसे अप्रूव करना चाहते हैं या डिनाई। मैं जब अप्रूव करूँगा वेरीफाई करेगा और उसके बाद गाइज मुझे वो साइन इन करने का ऑप्शन देगा और मैं यहाँ पर साइन इन हो जाऊँगा सक्सेसफुली। सो गाइज ये तरीका है माइक्रोसॉफ्ट के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर में मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को कॉन्फ़िगर करने का। सो अगर मैं वापस आपके पोर्टल में जाऊं तो ये तो ऑप्शन था गाइस हमारा यूज़र बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन का, राइट। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन की एडिशनल और एडवांस सेटिंग्स को आप एक्सेस कर पाएँ, तो जैसा मैंने कहा फर्स्ट रिक्वायरमेंट आपको लाइसेंस परचेज करना पड़ेगा या लेना पड़ेगा एज्योर AD प्रीमियम P2। उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है सिक्योरिटी में। सो जैसे आप सिक्योरिटी में जाएंगे ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आपको यहाँ मिलेगा MFA। सो यहाँ पर MFA पे जब क्लिक करेंगे तो गाइज ये जितनी भी सेटिंग्स हैं यहाँ पर ये MFA की सेटिंग्स हैं और मैं आपको हाईली रेकमेंड करूँगा कि आप ये सारी सेटिंग्स एक बार जाके रिव्यू करें। अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं इससे रिगार्डिंग, सो यू कैन पोस्ट दोज क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। लेकिन जस्ट आपको नॉलेज के लिए, आपको बताने के लिए कुछ एडिशनल ऑप्शंस हैं हमारे अंडर कॉन्फ़िगर। आप इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपको एक नए पोर्टल पे लेकर आएगा जहां पर आपको ये बताएगा कि अगर आपने कोई डेडिकेटेड एप्लीकेशन कॉन्फ़िगर कर रखी है यूजिंग द ऐप पासवर्ड्स, आप उन्हें अलाउ करना चाहते हैं कि नहीं। ऑब्वियसली मैं ज़रूर चाहूँगा क्योंकि ये यूज़र्स आपके एप्लीकेशन ज़रूर यूज़ करेंगे लाइक आउटलुक एंड जो भी दूसरी एप्लीकेशंस हैं और जिनमें मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को वेरीफाई करने की ज़रूरत है। दूसरा, यहाँ पर गाइज आप एड्रेस स्पेस इन द सेकंड प्लेस, यहाँ पर आप एड्रेस स्पेस दे सकते हैं या फिर आप अपना डेडिकेटेड IP एड्रेस दे सकते हैं जिनको आप अलाउ करना चाहते हैं एज ए ट्रस्टेड IP एड्रेसेस। सो जब भी कोई यूज़र इन IP एड्रेस स्पेस से एक्सेस करेगा तो MFA उसको एज ए ट्रस्टेड लिस्ट में रखेगा और कभी प्रॉब्लम नहीं देगा साइन इन करने में। क्योंकि अगर आप नीचे आएंगे, पहले मैं इसके बारे में बताऊँगा, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन फॉर ट्रस्टेड डिवाइसेस, ये जो ट्रस्टेड डिवाइसेस की बात है गाइस यही मैं बात कर रहा हूँ और IP एड्रेस एक ट्रस्टेड IP एड्रेस में कंसिडर किया जाएगा। सो इसका मतलब है कि जब भी कोई यूज़र उन ट्रस्टेड एड्रेस स्पेस से या IP एड्रेस से एक्सेस करेगा सो वो उसको कभी इशू नहीं देगा लॉगिन करने में। अदरवाइज अगर आप अपने यूज़र्स को ऑब्वियसली बात है कि आप एक्सेस करना चाहते हैं बिकॉज बाय डिफ़ॉल्ट इज़ 90 डेज़, आप इसे चेंज कर सकते हैं बिकॉज मैंने देखा है 60 डेज़ भी और मैंने देखा है 128 डेज़ भी। तो नॉर्मली होता क्या है कि अगर एक ही डिवाइस बार बार यूज़ कर रहा है तो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन उसके बारे में, उसकी डिवाइस ID के बारे में इन्फॉर्म करके अपने पास रखता है और नेक्स्ट टाइम अगर वो यूज़र सेम डिवाइस से लॉगिन करता है तो ऑटोमेटिकली उसे सेफली लॉगिन करता है। लेकिन अगर एक नए डिवाइस पे लॉगिन करेगा तो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपको एडिशनल लेयर ऑफ प्रोटेक्शन के लिए बोलेगा। फॉर एग्जांपल योर फ़ोन नंबर, सो आपका जब आप अपने मोबाइल से वेरीफाई कर लेंगे तो अपने मोबाइल को वो वेरीफाई करने को बोलेगा कि आपको कोड रिसीव होगा इस मोबाइल फ़ोन पे। आई थिंक यू गेट माई पॉइंट। अगर वो डिवाइस आपका ट्रस्टेड नहीं है तो ये डेज़ आप चेंज कर सकते हैं आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। उसके बाद गाइज हमारा आता है मेथड्स अवेलेबल टू यूजर्स नाउ। अगर आप चाहते हैं कि कॉल टू फोन ऑप्शन यूज हो तो आप चेक मार्क कर सकते हैं, अदरवाइज नो। अगर आप नहीं चाहते कि टेक्स्ट मैसेज टू फोन ऑप्शन अवेलेबल हो तो आप ये रिमूव कर सकते हैं। तो जब भी आप कॉन्फ़िगर करेंगे या जब भी यूजर्स मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के ऑप्शन चेक करेगा तो वहाँ पर ये जो भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं वही वहाँ पर शो होगा, अदरवाइज नॉट।
नाउ गाइज, अगर आपको थोड़ा सा और एडिशनल मैं बताऊं तो यहाँ पर अकाउंट लॉकआउट सेटिंग आप चेंज कर सकते हैं कि अगर एक यूज़र 3 बार या 2 बार गलत MFA के अंदर वो टाइप करता है या फिर वो रॉन्ग अपने आप को आइडेंटिफाई करता है तो आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। तो ये कुछ सेटिंग्स हैं, आप चेंज कर सकते हैं, अप टू यू। ऑब्वियसली यहाँ पर कुछ लॉकआउट के ऑप्शंस हैं कि इतने मिनट के बाद वो लॉकआउट हो जाए वगैरह वगैरह, आप चेक कर लेना एक बार। और ब्लॉक एंड अनब्लॉक यूजर्स, आप चाहते हैं कि डेडिकेटेड कोई अगर फॉर एग्जांपल ब्लॉक हो गया यूज़र तो आपको यहाँ पर आना है, सेलेक्ट करना है यूज़र को और उसको अनब्लॉक करना है, तो वो यूज़र आपका अनब्लॉक हो जाएगा, विच इज़ प्रीटी ईजी। फ्रॉड अलर्ट एक्चुअली इट्स अ गुड ऑप्शन गाइज, और मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप इसे इनेबल कर लें, क्योंकि ये एक्चुअली क्या होगा कि अगर कोई यूज़र गलती से गलत आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई करता है तो ऑटोमेटिकली ये एक ईमेल जनरेट करेगा जो कि हमारे नोटिफिकेशन में आएगा। यहाँ पर वो ईमेल आपको इस ईमेल आईडी पे वो जाएगी और वहाँ पर वो चीज़ वेरीफाई करेगा, ओके किसी ने फ्रॉड करने की कोशिश की थी, ने किसी ने गलती से गलत ऑथेंटिकेशन एक्सेस करने की कोशिश की थी। ऑथ टोकन गाइज, जैसा कि मैंने कहा, ये ऑप्शन हमारा अवेलेबल रहता है ऑन प्रीमिसेस एप्लीकेशंस के लिए, तो आप ये चूज़ कर सकते हैं और अपनी एप्लीकेशंस को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको एक सर्वर भी मतलब ज़रूरी होगा कि आप ये अपने ऑन प्रीमिसेस एनवायरनमेंट में कॉन्फ़िगर करें। फ़ोन कॉल सेटिंग्स गाइज, जैसे कि आपको ऑलरेडी आइडिया है कि फ़ोन कॉल सेटिंग में आप आईडी नंबर की यूएस का नंबर ही चले या पर्टिकुलर, आप मतलब ये चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। और कुछ एडिशनल मैसेज आप टाइप करना चाहते हैं कि लाइक वेलकम टू दिस वन, दिस इज़ योर पासवर्ड, समथिंग लाइक दैट, सो यू कैन ऐड ऑल दीज settings here, but you need to configure the provider that how people is going to receive those messages, those calls you can add अगर आप चाहते हैं तो। सर्वर सेटिंग्स, ये 2-way टेक्स्ट मैसेज टाइम आउट सेटिंग्स हैं, मतलब एडिशनल सेटिंग्स हैं। और अगर आप ये सारी एडिशनल सेटिंग्स चाहते हैं गाइस तो आपके पास प्रीमियम P2 लाइसेंस होना चाहिए एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी का। सो ये मैंने अभी आपको बताना था और यही है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। एंड आई एम श्योर गाइज इट्स नॉट डिफिकल्ट, ये इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है और आप कर पाएंगे। और एक बात याद रखिएगा, हर एक एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर को या क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर को इसकी नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। एंड इट इज़ वेरी इजी नाउ फॉर यू टू कॉन्फ़िगर इट, राइट। सो चलिए हमारी लास्ट प्रेजेंटेशन पे या स्लाइड पे चलते हैं एंड ट्राई टू कवर टुडेज टॉपिक। सो फाइनली हम आज की वीडियो रैप अप करने वाले हैं, बिकॉज गाइज हमने ऑलरेडी प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन के बारे में देख लिया है, जहाँ पर हमने हैंड्स ऑन लैब भी की थी। जहाँ पर हमने प्लानिंग की बात की थी वहाँ पर हमने डिसाइड किया था कि क्या हम सभी यूज़र्स को इनेबल करना चाहते हैं या कुछ स्पेसिफिक यूज़र्स को, और हमने वहाँ पर एनफोर्स भी किया था MFA उन यूज़र्स पे जिन पे हम करना चाहते हैं। सिमिलरली गाइज मैंने आपको ये भी बताया कि कैसे आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, और अगर आपके पास फ्री लाइसेंस है तो आपको क्या एडिशनल फीचर्स या एडवांस फीचर्स मिलेंगे या कहाँ मिलेंगे, ये सारे ऑप्शंस मैं आपको ऑलरेडी हैंड्स ऑन लैब में बता चुका हूँ। लेकिन आपको ओवरऑल इसको करने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, यही मैं विश करता हूँ। और एक बार दोबारा से रिव्यू कर लेते हैं कि व्हाट इज़ मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन एंड व्हाई वी नीड टू यूज़ इट। गाइज ये हमें एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी ओवर द पासवर्ड हमें ये करवाता है और हमारी हेल्प करता है। अगर कोई बैड गाइज या जो हैकर्स हैं हमारे एप्लीकेशंस या हमारे जो कॉन्फिडेंशियल डेटा हैं उनको एक्सेस करने की कोशिश करें तो उनको वो अलाउ ना करें, बिकॉज एक नोटिफिकेशन जनरेट होगा आपके पर्सनल डिवाइस पे। तो पर्सनल डिवाइस पे जब तक आप उसे अप्रूव या अलाउ नहीं करेंगे कोई भी यूज़र या कोई भी हैकर उसे एक्सेस नहीं कर पाएगा। सो दैट इज़ द एडवांटेज ऑफ यूजिंग MFA। मैंने यही कहा कि बहुत सारी वेबसाइट्स, बहुत सारी एप्लीकेशन अब धीरे धीरे MFA या 2-step वेरिफिकेशन कॉन्फ़िगर एनफोर्सली करवा रहे हैं यूज़र्स को, ताकि उनके यूज़र्स प्रोटेक्ट रहें और अगर कोई पासवर्ड लीक भी हो जाता है उनको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, आपके यूज़र्स को मतलब कोई कंप्लेन ना हो उस चीज़ के बारे में। सो ये चीज़ आपको याद रखनी है गाइज, और आपको ये भी पता होना चाहिए कैसे कॉन्फ़िगर करना है। एटलीस्ट मैं एक बार ज़रूर कहूँगा कि आपको एक बार तो आपको ट्राई करना चाहिए कि कैसे कॉन्फ़िगर करना है। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आए ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन, ड्यूरिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉपिक्स, आप फील फ्री मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, चाहे व्हाट्सएप पे, मैं आपको पर्सनली नंबर देने को तैयार हूँ, आप डिस्कस भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन भी शेयर कर सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको वो सारे के सारे आंसर्स देने के लिए एज सुन एज पॉसिबल।
बाकी गाइज आई थिंक दैट्स मोर देन इनफ, और मुझे फील है और आई थिंक आई बिलीव दैट दिस वीडियो इज़ क्वाइट इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल फॉर यू। आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला। और मैं एक और चीज़ की अपोलोजाइज़ यहाँ पे करना चाहूँगा आप सबसे गाइज कि मैं फ्रीक्वेंटली वीडियोस नहीं बना पा रहा हूँ बिकॉज मेरी रिसेंटली जॉब लगी और मेरे टाइमिंग्स भी नाइट शिफ्ट हैं, और नई जॉब होने के कारण मुझे वीकेंड्स भी थोड़ा मुश्किल ही मिल पाता है। आज मैंने फाइनली डिसाइड किया नहीं, आज तो मैं वीडियो बनाऊंगा ही आप लोगों के लिए, तो इसलिए मैंने वीडियोस डिसाइड किया। और दूसरा गाइज, आई हैव अ 2 years old किड, आप समझ सकते हैं, क्योंकि जब वो सोएगा तभी मैं वीडियो बनाऊंगा, और आप देख पाएंगे कि यहाँ पे टाइम अभी हुआ है 2 o'clock, आई मीन इन द मॉर्निंग नॉट इन द आफ्टरनून। तो सुबह के 2 बजे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। वो इसलिए आपको मैं बताता हूँ कि मुझे टाइम थोड़ा कम लग पाता है, बट मैं स्टिल अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आपको जल्दी से जल्दी जितने भी कंटेंट मैं दे पाऊँ आपके साथ शेयर करूँ। सो फॉर नाउ गाइज, आप अपना ख्याल रखिए, थर्ड वेव आने वाली है। आई विश एंड प्रे कि आपकी फैमिली में सब सेफ होंगे, आप भी सेफ होंगे और आप अपना ख्याल रख रहे होंगे। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ वेरी गुड डे एंड अपना ख्याल रखिए। आई विल सी यू एंड गॉड ब्लेस, पीस।